सर्च करो और अपनी मेमोरी में ये देखो कि क्या आपकी बातों की वजह से किसी का दिल तो नहीं दुखा और बहुत ही एक्सट्रीम हद तक दुखा हो। वेल, मैं आपसे ये सब क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आज की स्टोरी कुछ इसी टॉपिक पे बेस्ड है, जिसमें किसी एक इंसान का दिल दुखने की वजह से दूसरे इंसान की बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई। एंड वो जो दूसरा इंसान था वो और कोई नहीं था, वो वही था जिसने दिल दुखाया था। अब कहानी को शुरू करने से पहले कैसे हो मेरे जिगर के छल्लो, वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइज यार, लिटरली मेरी पिछली वीडियो पे CTR अच्छा था बट व्यूज़ उतने नहीं आ पाए। यूट्यूब के अजीब नशे, कभी कभी तो मुझे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होती है बिकॉज यूट्यूब क्यों पुश नहीं करता मेरे वीडियोज़ को, ये समझ में नहीं आता। बट स्टिल हम भी ढीठ है, मानेंगे नहीं, अपनी वीडियो को तो ट्रेंडिंग में ले जाके ही मानेंगे, है ना। तो वेल देन गाइज, इससे पहले मैं कहानी को शुरू करूं, एक रिक्वेस्ट है, लाइक शेयर सब्सक्राइब याद से कर देना प्लीज़, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, ठीक है ना। नाउ विदाउट एनी फर्दर अड्यू लेट्स जंप इनटू द स्टोरी। तो कहानी शुरू होती है एक लग्जरी होटल से जिसका नाम था द सिल्वर लीफ। सिल्वर लीफ क्या है? ये एक बहुत ही ज़्यादा लग्जूरियस होटल है जहाँ पे मोस्टली कपल्स ही जाते हैं अपने हनीमून नाइट्स एंड ऑल दैट के लिए। एंड लिटरली ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर होटल है। बट इसके बारे में एक और चीज़ पॉपुलर भी है कि वहाँ का जो रूम नंबर 313 है वहाँ कोई नहीं जाता। गेस्ट्स उस रूम के नाम से भी थर थर कांपते हैं। एंड लिटरली इस चीज़ की कोई एक्सप्लेनेशन है नहीं, क्योंकि जो भी आज तक वहाँ गया है कभी जिंदा वापस नहीं आ पाया। यही चीज़ देखने के लिए समीर, एक लाइफस्टाइल व्लॉगर, ये तय करता है कि वो उस होटल में जाएगा एंड रूम 313 में स्टे करेगा एंड वहाँ देखेगा कि ऐसा क्या है कि लोग वापस नहीं आ पाते। एंड वो लिटरली उस होटल की तरफ चला जाता है। एंड लिटरली जब वो होटल की तरफ जा रहा था, एक अजीब सी रेड लाइट्स थी जो उसे रोक रही थी वहाँ जाने से। बट स्टिल समीर इन सबको नेग्लेक्ट करता है एंड वो इवेंचुअली होटल पहुँच जाता है। एंड जैसे ही वो होटल के अंदर कदम रखता है, मतलब उसको पहले ही कुछ अजीब सी वाइब्स आना शुरू हो गई थी, लेकिन वो इन सब इंस्टिंक्ट्स को इग्नोर करता है। एंड वहाँ का जो स्टाफ था वो भी उसे कहता है कि सर प्लीज़ 313 रूम में मत जाइए। एंड वो हंस के कह देता है कि मैं यहाँ पे यही चीज़ देखने आया हूँ कि ऐसा क्या है उस होटल रूम में कि लोग वहाँ पे डिसअपियर हो रहे हैं। एंड ये चीज़ कह के वो रूम नंबर 313 की चाबी ले लेता है एंड कॉरिडोर से जाने लगता है। कॉरिडोर में एक अजीब सी खामोशी थी। जिस कॉरिडोर के एंड पे 313 था, मतलब जैसे अजीब सी वहाँ हवा सी रुक गई थी। एंड जैसे वो वहाँ पहुँचा, उसे अजीब से खुरचने के निशान, जैसे नाखूनों से खुरचते हैं वैसे निशान दिखे उस रूम के डोर प्लेट पे। बट स्टिल वो इन सब चीज़ों पे इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देता एंड रूम में एंटर कर जाता है। रूम में एंटर करते ही वो देखता है कि सब कुछ नॉर्मल है। उस रूम में ब्लैक वेलवेट के पर्दे लगे हुए हैं, रेड कलर का बेड है एंड सब कुछ बिल्कुल ही नॉर्मल दिख रहा था। ये तब तक नॉर्मल दिख रहा था जब तक वो वॉशरूम की तरफ नहीं गया। वो जैसे ही वॉशरूम के पास पहुंचा, वो सुनता है कि जैसे अभी अभी किसी ने शावर बंद किया हो। एंड जैसे ही वो वॉशरूम का दरवाज़ा खोलने के लिए अपना हाथ बढ़ाता है, वो दरवाज़ा खुद ब खुद खुल जाता है एंड वहाँ से निकलती है एक बहुत ही खूबसूरत लड़की, टॉवल में लिपटी हुई। लिटरली वो इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी कि समीर एक पल को तो वहाँ पे बिल्कुल ही स्टैचू की तरह उसको देख रहा था। वो बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी। एंड जब समीर ने अपना होश संभाला तो वो उससे पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। एंड वो लड़की उससे कहती है कि उसका नाम अनाया है एंड वो रूम नंबर 314 से है। एंड उसके वॉशरूम का हॉट वाटर चल नहीं रहा था तो वो यहाँ आ गई, लेकिन जैसे उसने यहाँ कदम रखा उसको कुछ अजीब महसूस हुआ। लेकिन अब क्योंकि समीर वहाँ पे आ गया है तो उसको अब बेटर फील हो रहा है। एंड समीर भी अनाया से फ्लर्ट करना स्टार्ट कर देता है। अनाया समीर से कहती है कि रुको मैं चेंज करके आती हूँ एंड फिर हम बाकी बातें करते हैं। एंड वो अपने रूम में गई एंड चेंज करके आ गई। जैसे ही समीर ने उसे देखा, वो देख के उसे हक्का बक्का हो गया। अनाया ने एक बहुत ही सुंदर ब्लैक कलर का गाउन पहना था जो लिटरली बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। एंड सडनली क्या होता है कि अनाया का जो गाउन है वो थोड़ा सा स्लिप कर जाता है एंड वो उस चीज़ को देख के अजीब अजीब सी हरकतें करना स्टार्ट कर देती है, एज इन कि वो समीर को प्रवोक कर रही हो कि मेरे पास आओ। एंड जैसे ही समीर उसका इशारा समझ जाता है
तो अनाया समीर के पास आती है एंड वो समीर को पकड़ के उससे ज़ोर से किस करती है एंड वो किस इतना ज़्यादा पैशनेट होता है कि लिटरली समीर को पहले अपने बॉडी में एक जलन सी महसूस होती है, उसकी आंखों में जलन आ जाती है, उसके पूरे बॉडी में जलन आ जाती है। एंड समीर कहीं ना कहीं ये सोच रहा था कि मुझे कुछ तो अजीब सी वाइब आ रही है, मगर क्योंकि वो हवस में अंधा हो गया था तो वो अपने सारे इंस्टिंक्ट्स को नेग्लेक्ट कर देता है एंड लिटरली वो वहाँ पे जाके इंटीमेट हो जाते हैं। वो सब कुछ करते हैं जो शायद उन्हें नहीं करना चाहिए था, शायद समीर को नहीं करना चाहिए था, जो पहली मीट में ही किसी लड़की के साथ ये सब करना। एंड पूरी तरह से इंटीमेट होने के बाद जब समीर रेस्ट करने लगता है तो अनाया उसकी रेस्ट करते हुए, मतलब जैसे ही वो सो रहा था, अनाया उसके बॉडी पे अपना हाथ रखती है एंड लिटरली अनाया की आंखें बदल रही थी, उसकी आंखें शैतानी लग रही थी। एंड अचानक से पूरे रूम में एक फॉगी सा सब कुछ हो जाता है, बट क्योंकि समीर सोया हुआ था तो उसे इन सब का बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। लिटरली उसे इस बात का कोई आइडिया नहीं था। जैसे ही समीर कुछ घंटों की नींद के बाद उठता है, वो देखता है कि अनाया कहाँ है। वो अनाया को कहीं देख नहीं पा रहा था, तो वो सोचता है शायद वो अपने रूम में फ्रेश होने के लिए गई होगी। एंड समीर भी सोचता है कि वो भी फ्रेश हो जाए। एंड जैसे ही वो खड़ा होता है एंड वॉशरूम की तरफ जाने लगता है, अचानक से समीर की नज़र मिरर पे पड़ती है एंड जैसे ही वो मिरर में देखता है तो वो देखता है कि उसके आसपास 4 लड़कियां हैं जो मिरर में दिख रही थी, जिनकी मतलब बहुत ज़्यादा खौफनाक एक्सप्रेशंस थी और वो बहुत ज़्यादा खौफनाक एक्सप्रेशन से समीर को घूरे जा रही थी। समीर ये देख के बहुत ज़्यादा डर जाता है एंड वो वॉशरूम की तरफ भागता है एंड दरवाज़ा बंद कर लेता है। जैसे ही समीर दरवाज़ा बंद कर देता है, अचानक से उसकी नज़र वॉशरूम के मिरर पर पड़ती है जहाँ पे लिखा होता है तुम अपने अतीत से भाग नहीं सकते, तुम्हें अपने अतीत को फेस करना होगा। अचानक से समीर एक फ्लैशबैक में चला जाता है एंड उसे रियलाइज होता है कि अनन्या कौन है। अनन्या वो लड़की है जिसके साथ समीर ने एक हिसाब से बहुत ज़्यादा धोखा किया था, उसको अपने प्यार के जाल में फंसाया था एंड सब कुछ करने के बाद उसे छोड़ दिया था ब्रेकअप का टेक्स्ट कर। अनाया उस मैसेज को लेके रोती है। वो बारिश में भीगी थी लेकिन वो बहुत ज़्यादा रो रही थी। एंड जब समीर को ये सब रिकॉल होता है तो समीर सोचता है कि मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए क्योंकि कुछ भी मुझे सही नहीं लग रहा। एंड जैसे ही समीर वॉशरूम का दरवाज़ा खोल के भागने की कोशिश करता है, गेस व्हाट, सामने अनाया होती है, लेकिन अब उसके एक्सप्रेशंस चेंज हो रहे थे। उसकी आंखें बहुत ही ज़्यादा खौफनाक हो जाती है एंड उसके हाथों से एक रोशनी निकलती है जिसकी वजह से उसका शरीर बहुत ज़्यादा भयानक बन जाता है। उसके लंबे लंबे नाखून, उसकी आधी जली हुई बॉडी, अब वो ऐसे रूप में थी कि समीर को उससे बहुत ज़्यादा खौफ हो जाता है एंड वो समीर पे अटैक करती है एंड अटैक करते हुए समीर से कहती है मैंने तुमसे प्यार किया था एंड तुमने बस मेरे से हवस का रिश्ता रखा, अब यही हवस तुम्हें मार डालेगी। एंड लिटरली वो समीर को मार देती है एंड समीर की चीखें गूंजती हैं। लेकिन अचानक से क्या होता है, जो समीर का लैपटॉप है वो खुला होता है एंड उस पर बार बार मैसेजेस आना शुरू हो जाते हैं और ये रिवील होता है कि समीर ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पे लाइव ऑन रख दिया था ताकि वो लोगों को भी दिखा सके कि यहाँ कुछ नहीं होता। एंड लाइव में लिटरली सिर्फ यही मैसेजेस पॉपअप हो रहे थे, भाई क्या एक्टिंग कर रहा है तू, लेकिन ये लड़की कौन है, तेरा तो स्क्रीन टाइम उतना है ही नहीं जितना इस लड़की का है। एंड अचानक से अनाया कैमरा से सामने आ जाती है और पहले बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस स्माइल देती है, अपना असली फेस रिवील करते हुए एक बहुत ही भयानक आवाज़ में कहती है क्या तुम भी रूम नंबर 313 में आना चाहोगे। एंड लिटरली वो लाइव वहीं पे बंद हो जाता है। कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं होती क्योंकि कुछ हफ्ते बाद एक कपल होता है जो हनीमून के लिए आया होता है एंड उन्होंने भी ये 313 रूम के बारे में सुना था एंड वो भी जिद करके इसी रूम को बुक कर लेते हैं। एंड जैसे ही वो रूम की तरफ आ रहे हैं, उस रूम से एक अजीब सी वाइट मिस्ट आती है जो उन्हें फील होती है बट वो इग्नोर करते हैं। एंड अंदर अनाया अपने उसी भयानक फॉर्म में उनका इंतज़ार कर रही थी। तो क्या हुआ उस कपल के साथ, क्या वो जिंदा बच पाए? अगर ये जानना है तो इसका पार्ट 2 आएगा क्योंकि वीडियो ऑलरेडी लंबी हो चुकी है। अगर पार्ट 2 चाहते हो तो इस वीडियो पे 400 लाइक्स करवा देना, तब जाके मैं इसके पार्ट 2 की तैयारी करूँगा, वरना तो
समझ लो कि पार्ट 2 आएगा नहीं, ठीक है ना। तो मैंने एक लाइक एम रखा है, इस लाइक एम को पूरा कर दो तो मैं आपके लिए पार्ट 2 ज़रूर लेके आऊँगा, ठीक है ना। वेल देन गाइज, आज की स्टोरी यही तक थी। कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। कौन सा पार्ट आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा प्यारा लगा, वो भी कमेंट करके ज़रूर बता देना टाइम स्टैम्प के साथ। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अब प्रॉपर विजुअल्स वाली ऐसी स्टोरीज़ मैं आपके लिए लेके आऊँ, क्योंकि मुझे पता है विजुअल्स के साथ एक्सपीरियंस थोड़ा सा अच्छा हो जाता है। सो मैं कोशिश कर रहा हूँ आपके लिए, आपको भी कोशिश करनी है मेरे लिए। सपोर्ट करो, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। तो अब दीजिए अपने भाई को इजाज़त। आज की कहानी यहीं तक थी। स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड, बाय।